इज़राइलियों में से अपने भाई हारून और उसके पुत्र नदाब और अबीहू, एलीआज़र और इत्तमार को बुलाओ, जिससे वे मेरे लिए याजक का काम करें। अपने भाई हारून के लिए उसकी मर्यादा और शोभा के लिए पवित्र वस्त्र सिलवाओ। उन पर कुशल शिल्पकारों को, जिन्हें मैंने इस विषय में प्रतिभा दी है, बताओ कि वे हारून के अभिषेक के लिए वस्त्र बनाएं, जिससे वह मेरे लिए याजक का काम कर सके। वे ये वस्त्र बनाएं: वक्षपेटिका, एफोद, अंगरखा, बेल बूटेदार कुर्ता, पगड़ी और कमरबंद। वे तुम्हारे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए ये पवित्र वस्त्र बनाएं, जिससे वे इन्हें पहनकर मेरे लिए याजक का काम करें। वे सोने के तार, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और छल्टे का उपयोग करें। तुम एक कुशल शिल्पकार द्वारा सोने के तारों से नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा बटी हुई छल्टी से एफोद बनवाओ। कंधे की दो पट्टियों से उसके दोनों भाग जोड़े जाएं। कमरबंद एफोद के साथ बुना हुआ हो और एक ही प्रकार की सामग्री से बना हो, अर्थात सोने के तारों, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों और बटी हुई छल्टी से। सुलेमानी की दो मणियों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम उनके जन्म क्रम के अनुसार अंकित करवाओ। एक मणि पर 6 नाम और दूसरी मणि पर शेष 6 नाम। जिस प्रकार जौहरी मुद्राओं को उकेरता है, उसी प्रकार तुम इन दोनों मणियों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम अंकित करवाओ। उन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खाँचों में जुड़वाओ। इन दोनों मणियों को इज़राइल के पुत्रों की स्मृति मणियों के रूप में एफोद के कंधे में लगवाओ। हारून अपने कंधों पर उनके नाम प्रभु के सामने धारण करेगा और प्रभु को उनका स्मरण दिलाएगा। उन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खाँचों में जुड़वाओ। इनके सिवा शुद्ध सोने की रस्सियों के सामान गुथी हुई 2 सिकड़ियाँ बनवाओ और इन गुथी हुई सिकड़ियों को खाँचों में लगवाओ। तुम एक कुशल शिल्पकार द्वारा वृक्ष पेटिका बनवाओ, जो निर्णय देने के काम आएगी। उसे बेलबूटेदार एफोद के समान बनवाओ। उसे सोने के तारों, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा बटी हुई छल्टी से बनवाओ। वह दोहरी और वर्गाकार हो, एक वित्ता लंबी और एक वित्ता चौड़ी। उसी में मणियों की 4 पंक्तियां लगवाओ। पहली पंक्ति में एक मणिक, एक पुखराज और एक मरकत हो। दूसरी पंक्ति में एक लाल मणि, एक नीलम और एक हरा हो। तीसरी पंक्ति में एक तृणमणि, एक यशब और एक याकूत। चौथी पंक्ति में एक स्वर्ण मणि, एक सुलेमानी और एक सूर्यकांत मणि। इन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खाँचों में लगवाओ। इज़राइल के पुत्रों की संख्या के अनुसार 12 मणियाँ हो। हर मणि एक 12 वंशों का एक नाम अंकित हो, जिस तरह मोहरों पर होता है। वक्ष पेटिका के लिए बटी हुई डोरियों के रूप में शुद्ध सोने की गथी हुई सिकड़ियाँ बनवाओ। वक्ष पेटिका के लिए सोने के 2 छल्ले भी बनवाओ और इन दोनों छल्लों को वक्ष पेटिका के दोनों सिरों पर लगवाओ। इसके बाद सोने के इन दोनों डोरियों को वृक्ष पेटिका के सिरों में लगे हुए दोनों छल्लों में लगवाओ। दोनों डोरियों के दूसरे सिरों को नक्काशी किए हुए दोनों खाँचों में जुड़वाओ। उन्हें एफोद के स्कंद भागों में सामने की ओर लगवाओ। फिर सोने की 2 और छल्ले बनवाकर इन्हें वृक्ष पेटिका के सिरों पर भीतर की ओर एफोद से सटाकर लगवाओ। सोने के 2 और छल्ले बनवाओ और उन्हें एफोद के स्कंद भागों के नीचे सामने की ओर कमरबंद के पास लगवाओ। वक्ष पेटिका के छल्लों और एफोद के छल्लों को नीली पट्टियों से जुड़वाओ, जिससे वक्ष पेटिका एफोद के कमरबंद से बंधी रहे। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा, तो वह वक्ष पेटिका पर अंकित इज़राइल के नाम अपने हृदय पर धारण करेगा, जिससे वह प्रभु को निरंतर उनका स्मरण दिलाए। वक्ष पेटिका में उरीम और तुमीम रख दो, जिससे हारून उन्हें अपने हृदय पर धारण किए प्रभु के सामने आए।
इस प्रकार हारून प्रभु के सामने आते समय इज़राइल के लिए निर्णय करने का उपाय सदा अपने हृदय पर धारण किए रहेगा। एफोद का पूरा अंगरखा नीले कपड़े का बनवाओ। बीच में सिर के लिए एक छेद हो और उस छेद के चारों ओर गरेबान जैसी एक गोट हो, जिससे वह फटे नहीं। उसके निचले घेरे में नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के बने अनार लगवाओ। अंगरखे के निचले घेरे में चारों तरफ अनारों के बीच में सोने की घंटियां लगवाओ। अंगरखे के निचले घेरे में एक अनार के बाद सोने की एक घंटी हो, फिर एक अनार के बाद सोने की एक घंटी। हारून सेवा कार्य करते समय उसे पहन लेगा। जब वह प्रभु के सामने पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा और उसमें से निकल आएगा, तो घंटियों का शब्द सुनाई देगा। ऐसा नहीं होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। शुद्ध सोने का एक पुष्प बनवाओ और मुहर में अंकित अक्षरों की तरह उस पर यह अंकित करवाओ, प्रभु को अर्पित। तुम उसे नीली डोरों से सामने की ओर पगड़ी में बांधो। हारून उसे अपने मस्तक पर धारण करेगा और इससे वह इज़राइलियों द्वारा अर्पित पवित्र चढ़ावे में जो दोष नहीं होंगे उन्हें दूर करेगा। वह उस पुष्प को सदा अपने मस्तक पर धारण करेगा, जिससे चढ़ावे प्रभु को ग्राह्य हो। कुर्ता और पगड़ी छलटी से बनवाओ। कमरबंद बेल बूटेदार हो। हारून के पुत्रों के लिए उनकी मर्यादा और शोभा के लिए कुर्ता, कमरबंद और टोपी बनवाओ। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को उन्हें पहनाओ और उनका याजक के रूप में अभिषेक करो। उन्हें पवित्र करो, जिससे वे मेरे लिए याजक का काम कर सकें। उनका शरीर ढकने के लिए छलटी के जंगिए बनवाओ। उनकी लंबाई कमर से जांग तक हो। जब हारून और उसके पुत्र दर्शन कक्ष में प्रवेश करें अथवा पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए वेदी के निकट जाएं, तो वे उन्हें धारण करें, जिससे वे अपराधी ना बने और उनकी मृत्यु ना हो। यह उसके और उसके बाद होने वाले उसके वंशजों के लिए चिरस्थायी आदेश है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 49। धन की व्यर्थता। समस्त राष्ट्रों, मेरी यह बात सुनो, क्या बड़े क्या छोटे, क्या धनी क्या दरिद्र, पृथ्वी के सब निवासियों, तुम ध्यान दो। मेरा मुख ज्ञान की बातें कहता है, मेरे हृदय के उद्गार विवेकपूर्ण है। मैं दृष्टांत को ध्यान में रखकर सितार वादन के साथ रहस्य समझाता हूँ। मैं संकट के दिनों में क्या डरूं, जब मैं कपटियों के बैर से घिरा हुआ हूँ। उन्हें अपने धन का भरोसा है, वे अपने वैभव पर गर्व करते हैं। मनुष्य ना तो अपने भाई का उद्धार कर सकता, ना उसके जीवन का मूल्य ईश्वर को दे सकता है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं। क्या कोई सदा के लिए जीवित रहेगा? कभी वह मृत्यु का गर्त नहीं देखेगा। लोग देखते हैं कि बुद्धिमान मर जाते हैं, उनकी तरह मूर्ख और नासमझ मरकर अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। उनकी कब्र सदा के लिए उनका घर है, वे पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें निवास करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने नाम पर अपनी जमीन का नाम रखा था। मनुष्य अपने वैभव में यह नहीं समझता, वह गूंगे पशुओं के सदृश है। यह उन लोगों की गति है जो अपने पर भरोसा रखते हैं, या उनका भविष्य है जो ऐसे लोगों की चाटुकारी करते हैं। वे भेड़ों की तरह औधलोक में बाड़े में रखे जाएंगे। मृत्यु उन्हें चराने ले जाएगी। वे सीधे कब्र में उतरेंगे। उनका शरीर गल जाएगा और वे अधोलोक में निवास करेंगे। जबकि ईश्वर मेरी आत्मा का उद्धार करेगा और मुझे अधोलोक से निकालेगा। इसकी चिंता मत करो। यदि कोई धनी बनता हो और उसके घर का वैभव बढ़ता जाए, मरने पर वह अपने साथ कुछ नहीं ले जाता है और उसका वैभव उसका साथ नहीं देता। वह अपने जीवन काल में अपने को धन्य समझता था। लोग तुम्हारे वैभव के कारण तुम्हारी प्रशंसा करते हैं।
वह अपने पूर्वजों के पास जाएगा जो कभी दिन का प्रकाश नहीं देखेंगे। मनुष्य अपने वैभव में यह नहीं समझता, वह गूंगे पशुओं के सदृश है। संत मती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 21 से 46। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेगा, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेसी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देगा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेगा, शपितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे।